फ्रेंड्स, आज हम बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। यहाँ पे रिहाना ने 1500 रुपीज़ एक स्कूल में डिपॉजिट के कितने परसेंट से डिपॉजिट किए बच्चों? 9% से। कितने साल के लिए डिपॉजिट किए? 2 years के लिए डिपॉजिट किए। तो उसको एक्चुअल में कितनी अमाउंट मिलेगी? अभी यहाँ पे जो दिया है वो हम गिवन में राइट डाउन करेंगे। क्या क्या दिया है बच्चों? प्रिंसिपल दी हुई है 1500 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9 और टाइम कितने साल के लिए दिए थे डिपॉजिट? 2 years के लिए यानी 2। अभी हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, उसके पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। यानी 1500 रुपीज़ उसने डिपॉजिट के रेट ऑफ 9 से और 2 years के लिए, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इसलिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। प्रिंसिपल था 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9 और कितने ईयर्स के लिए डिपॉजिट के? 2 years के लिए। उसको डिवाइड करना है 100 से। यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, क्या क्या बचा? 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 15 9 जा कितने हो रहे हैं? 135 मल्टीप्लाई बाय 2। दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, आंसर मिल गया 270 रुपीज़। ये मिल गया हमें इंटरेस्ट की वैल्यू। अभी हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? अमाउंट के लिए भी फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना मिला? 270 रुपीज़। दोनों की हमने एडिशन की तो आंसर मिल गया 1770 रुपीज़। क्या मिल गई हमें? अमाउंट मिल गई। यानी रिहाना को 2 साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी? उसको मिलेगी 1770 रुपीज़ 2 साल के बाद उसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। जेठालाल took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? यहाँ पे जेठालाल ने क्या किया? 2,50,000 रुपीज़ का लोन लिया बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका 10%। कितने साल के लिए लिए था? 5 years के लिए। तो उसका क्या फाइंड आउट करना है? ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि उसको ईयरली कितना इंटरेस्ट पेड करना होगा और एक्चुअल में उसको टोटल अमाउंट कितनी रिटर्न्स मिलेगी। ही रिटर्न्स टू द बैंक, यानी एक्चुअल में कितना अमाउंट वो बैंक को पेड करेगा या रिटर्न करेगा। देखो गिवन राइट डाउन करेंगे बच्चों। प्रिंसिपल कितनी है? 2,50,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए थे उसने? बैंक से पैसे लिए थे 5 years के लिए। फर्स्टली हमें इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। ईयरली यानी का क्या? 1 साल का इंटरेस्ट, इसलिए लिखेंगे ईयरली इंटरेस्ट। ईयरली इंटरेस्ट इक्वल टू, यानी 1 year का इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ईयरली इंटरेस्ट इक्वल टू 1 year। यानी टाइम कितना करेंगे हम? टाइम 1 year का लेंगे, क्योंकि ईयरली यानी क्या? 1 year। इसलिए इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितनी है? 2,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10। कितने साल के लिए लिया था? 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है और उसको डिवाइड करेंगे 100 से। यहाँ पे 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, 2500 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 25,000। ये होगा इंटरेस्ट 1 साल के लिए। अभी उसने कितने साल के लिए लिए थे वो पैसे बैंक से? 5 years के लिए, इसलिए 5 year का इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर 5 years
इक्वल टू, ये 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया हमें 25,000, ये 1 साल का इंटरेस्ट था। अभी 5 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, यानी 1,25,000 रुपीज़, इतना इसको 5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट पेड करना होगा। अभी अमाउंट फाइंड आउट करना है, इसलिए अमाउंट का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1,25,000, दोनों के हम एडिशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 3,75,000 रुपीज़। यानी जेठालाल को बैंक को कितने रुपीज़ पेड करने होंगे 3,75,000 रुपीज़ उसको पेड करने होंगे। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 rupees for 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of period? उसको कितना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कितने रुपीस डिपॉजिट किए थे 85,000 बैंक में, उसका रेट टाइम था 2.5 years का और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7। इसलिए अभी जो जो दिया है वो गिवन में राइट डाउन करेंगे। प्रिंसिपल दी हुई है 85,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 7% और टाइम दिया है 2.5 years। अभी प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, सॉरी पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है 85,000 इंटू आर कितना है 7 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पे देखो 2.5 year, इसका कन्वर्जन कर लेते हैं बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 ईयर्स, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 5 अपॉन 2 अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 कैंसल, ये 2 0 मल्टीप्लीकेशन करेंगे 850 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 8 जा 56, 56 प्लस 3 59 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे मिल गया आंसर 29,750 अपॉन 2। ये जो नंबर है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 7 लिया, 2 8 जा 16, 1 बचा, 5 लिया 15 हो गए, 2 7 जा 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 0। यानी इंटरेस्ट कितना मिल गया बच्चों हमें, इंटरेस्ट मिल गया 14,875 रुपीज़। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उससे 14,875 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for same period? यहाँ पे क्या क्या दिया है बच्चों, पहले गिवन राइट डाउन कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पता नहीं है हमें। आफ्टर 4 years टाइम दिया है ऑन ₹5,000, यानी प्रिंसिपल दी हुई है 5,000 रुपीज़, टाइम दिया हुआ है 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इज 1,200 रुपीज़, यानी इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,200 रुपीज़। अभी हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए पहले फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 5,000 इंटू रेट पता नहीं है, टी की वैल्यू 4 है अपॉन 100, और यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है
1200 1200 इक्वल टू, यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 4, 1200 इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई है आर से, ये लेफ्ट हैंड साइड को हो गया तो डिवाइड, यानी 1200 अपॉन 200 इक्वल टू आर। यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 12 को 2 से डिवाइड किया तो मिल गया 6 इक्वल टू आर, यानी आर की वैल्यू मिल गई हमें 6%। अभी हमें क्या निकालना है, वॉट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़। अभी 15,000 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए प्रिंसिपल कितना है अभी 15,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 6 और टाइम पता है 4। इसलिए अभी फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 15,000, आर की वैल्यू 6, टी की वैल्यू है 4 अपॉन 100, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल इक्वल टू 150 इंटू 6 इंटू 4 इक्वल टू 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 0 कैरी 3, 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 3 9 इंटू 4 इक्वल टू 3600 रुपीज़, यानी 3600 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट पेड करना होगा ऑन 15,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। If Pankaj deposit 1,50,000 rupees in a bank at 10 PCPA for 2 years, what is the total amount he will get from the bank? पहले गिवन राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे पंकज ने कितने डिपॉजिट किए 1,50,000, यानी प्रिंसिपल हो गई 1,50,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% से डिपॉजिट के, और टाइम कितना था 2 ईयर्स के लिए। अभी इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, P मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी अपॉन 100, 1,50,000 इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P की वैल्यू राइट डाउन की, यहाँ पे R और यहाँ पे T। यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, यानी 1500 इंटू 10 इंटू 2, यानी 15,000 इंटू 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिल गया 30,000 रुपीज़। ये मिल गई इंटरेस्ट। अभी हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट, इसलिए अमाउंट का फार्मूला राइट डाउन करेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू, प्रिंसिपल कितनी है 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट 30,000, दोनों के एडिशन की हमने तो आंसर मिल गया 1,80,000 रुपीज़, यानी पंकज को 1,80,000 रुपीज़ बैंक से मिलेगी। आज हमने प्रैक्टिस सेट 40 देखा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।